साहब बीते दिनों में जियोपॉलिटिक्स में ऐसा जबरदस्त भूचाल आया कि इजराइल में हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये कदम उठाने वाले देश वही हैं जिन्हें अब तक ट्रेडिशनली इजराइल का सिंपैथाइजर माना जाता था। जी हाँ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इतना ही नहीं, इनके साथ और भी 10 देशों ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। जबकि दूसरी ओर इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका अब भी फिलिस्तीन की मान्यता के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये सब उस समय हो रहा है जब इजरायली सैनिक गाजा की जमीन पर मौजूद हैं और हालत बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया साहब कि ये सभी देश फिलिस्तीन को मान्यता देने लगे। क्या इजराइल पीछे हटेगा या हमला और तेज कर देगा? और फिलिस्तीन को लेकर भारत का रुख क्या है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल 9 सितंबर से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के हेडक्वार्टर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का 80वां सालाना सेशन शुरू हुआ। इसी बीच 23 सितंबर को यूएन के सभी सदस्य देशों की हाई लेवल जनरल डिबेट शुरू होनी थी, लेकिन इससे एक दिन पहले फ्रांस और सऊदी अरब गेम खेल गए। इस दिन दोनों देश फिलिस्तीन गाजा के बीच 2 स्टेट सोल्यूशन के प्लान पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इस दौरान मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट यानी देश के तौर पर मान्यता देने की औपचारिक घोषणा की। हालांकि इससे एक दिन पहले ही यानी 21 सितंबर को ब्रिटेन के पीएस किर स्टारमर फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे। इन 2 यूरोपीय देशों के अलावा मोनाको, माल्टा, एंडोरा, लग्जमबर्ग, सैन मैरिनो और बेल्जियम ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। और अभी इस मीटिंग के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल इन्होंने भी फिलिस्तीन को मान्यता देकर इजरायली सरकार में हलचल मचा दिया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी देश ने फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता दी हो, बल्कि पिछले साल ही स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ऐसा कर चुके हैं। स्पेन तो एक स्टेप आगे ही बढ़ गया था। इसने गाजा पर हमले के चलते इजराइल पर बैन भी लगा दिए थे। अब अगर संयुक्त राष्ट्र के अंडर आने वाले 193 देशों में से कितने देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उसकी बात करें तो जवाब है 150 देश। वहीं अब तक फिलिस्तीन का विरोध करने वाले देश अमेरिका के अलावा इटली, जर्मनी, हंगरी, डेनमार्क जैसे कई यूरोपीय देश भी हैं। और ऐसे कुछ देश एशिया में भी हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं, जैसे जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है साहब कि आखिर इन देशों को ऐसा क्या हुआ कि फिलिस्तीन को मान्यता देने लगे। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली, इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। दरअसल फिलिस्तीन के तहत 2 हिस्से आते हैं, गाजा और वेस्ट बैंक, और इजराइल ने इसके एक हिस्से यानी गाजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन 2 साल पहले शुरू किया था। इजराइल के इस एक्शन में 65,000 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने ऐसा भयावह हालात गाजा में पैदा कर दिया कि कई देशों ने इसे नरसंहार भी डिक्लेयर कर दिया। वहीं इजराइल अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि हम हमास के पूरी तरह खात्मे तक उसके ऑपरेशन जारी रखेंगे। वहीं फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों का मानना है कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच का विवाद 2 नेशन सॉल्यूशन से ही निपटाया जा सकता है। इसके लिए फिलिस्तीन को मान्यता देनी होगी, क्योंकि इजराइल के हमलों के चलते फिलिस्तीन का अस्तित्व खतरे में आ गया है। और सिर्फ ये 2 देश ही नहीं, बल्कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी 2 नेशन सॉल्यूशन को ही शांति का अकेला रास्ता बताया है। गुटेरेस ने तो ये तक कह दिया कि फिलिस्तीनियों के लिए राज्य का दर्जा कोई इनाम नहीं, बल्कि उनका हक है। दूसरी, यूएन के सदस्य देशों पर फिलिस्तीन का साथ देने का दबाव भी बढ़ रहा है। दरअसल साहब, यूएन की एक कमेटी गाजा की स्थितियों पर जांच कर रही थी। इस रिपोर्ट को पिछले हफ्ते जारी किया, जिसमें उसने कहा कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स राजकुमार के अनुसार यूएन में शामिल दुनिया भर के देशों पर दबाव है कि वो इजराइल के एक्शन के खिलाफ खड़े थे, ताकि गाजा में मानवीय संकट खत्म करने के लिए कोशिश की जा सके। वहीं अब एक अन्य एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि यूरोपीय देश ये दिखाना चाहते हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर वो गंभीर हैं, क्योंकि उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो है ही, उनके अपने देश के लोग भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यूरोपीय देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देने पर इजराइल ने क्या कहा है। तो साहब, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम जैसे देशों ने जब फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया, इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि इन यूरोपीय देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास के लिए एक रिवॉर्ड है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने का मतलब होगा हमास को और ज्यादा ताकतवर कर देना। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि एक अलग देश का दर्जा मिलने के क्या पैमाने होते हैं? क्या फिलिस्तीन उसको पूरा करता है? आइए उसको भी जान लेते हैं। तो बात है साहब साल 1933 में हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्टविडियो कन्वेंशन की, जिसमें किसी इलाके को आज़ाद देश दर्जा देने के 4 स्टेप्स तय किए गए। 1, स्थानीय जनसंख्या, तय सीमाएं, देश चलाने वाली एक सरकार, दूसरे देशों से संबंध बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व की क्षमता। और फिलिस्तीन के दर्जे का समर्थन करने वाले देश ये मानते हैं कि वो इसके लिए सभी पैमाने पूरे करता है।
न सिर्फ उसकी एक स्थायी जनसंख्या बल्कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ फिलिस्तीन की सरकार भी है जो इसको चलाती है। इतना ही नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर फिलिस्तीन को रिप्रेजेंटेशन भी करती है। हालांकि इन सब के बावजूद इसका ज़मीनी सीमा को लेकर उसका इजराइल से पुराना विवाद चल रहा है। अब इन सब पैमानों को अमेरिका और फिलिस्तीन का विरोध करने वाले देश मानते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब आते हैं अपने उस आखिरी सवाल पर जिसको हमने वीडियो के शुरू में पूछा था कि इन सब विवाद पर भारत का क्या रुख रहा है। तो इस पर भारत का जो रुख शुरू में था, अगर वो जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल भारत ही पहला गैर इस्लामिक देश था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। 1947 में जब यूएन ने इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा किया और यरूशलेम को अपने कंट्रोल में रखा, तब इस्लामिक देशों के साथ साथ भारत ने भी इसका विरोध किया था। 1988 में भारत सरकार ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया और इसके बाद 1992 में इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अपना दूतावास भी खोला। तब से ही भारत इजराइल रिलेशनशिप डेवलप्ड हुए थे। और मजेदार बात तो साहब यह है कि इजराइल से द्विपक्षीय रिश्ते होने के बाद भी भारत लगातार फिलिस्तीन के अलग अलग राज्यों की मांग का समर्थन करता आया है। 2018 में पीएम मोदी ने वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे वाले रमल्ला दौरे के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन को बातचीत से समस्या का हल निकालने पर भी जोर दिया था। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले की निंदा की, लेकिन विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि वो पहले की तरह फिलिस्तीन का अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के पक्ष में है। इतना ही नहीं, 12 नवंबर 2023 को जब यूएन में इजराइल के फिलिस्तीन और यरूशलेम में कब्जे की निंदा करने वाले प्रस्ताव लाए गए, तब भी भारत ने इसके पक्ष में वोट किया था। अब आज की इस खबर से तो ये साफ है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर खड़ी है। अब देखना यह होगा कि कैसे अमेरिका और बाकी यूएनएससी के मेंबर देश कैसे डील करते हैं और क्या भारत को भी कोई नई भूमिका मिल सकती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।